अस्सलाम वालेकुम गाइस। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन वैली, जो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, इस टूरिस्ट स्पॉट पे 4 से 6 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने घुसकर टूरिस्ट को टारगेट किया। टारगेट सिर्फ मेल्स को किया गया और रिलीजन के बेसिस पे किया गया। अगर हिंदू थे तो उनको मारा गया, मुसलमान थे तो उनको छोड़ा गया। इस हमले में दहशतगर्दों ने 26 लोगों को कत्ल किया, जिनमें एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन और 24 हिंदू थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मिलिटेंट्स के पास AK-47 और M4 राइफल्स भी थी। बज़ाहिर तौर पे तो यही नजर आता है कि ये एक प्लान अटैक था, क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। अब सवाल ये है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था, ये हमला किसने किया और क्यों किया। तो इसका जवाब है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना था कि वो आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में सेटल होने वाले आउटसाइडर्स के खिलाफ है। तो आर्टिकल 370 को मद्देनजर रखते हुए ये बात जरूर दिमाग में आई होगी कि उन्होंने हिंदुओं को ही सिर्फ टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदुओं से मुसलमानों को कश्मीर में खतरा है और ये कि हिंदूज एक पॉसिबल थ्रेट है। और जाहिर है कि यार वाकई ऐसा खौफनाक था कि काफी मुल्कों ने, जैसे कि चाइना, US, रशिया, इन सब ने मजम्मत की, कंडेम किया इस अटैक को, और खुद पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन एज यूजुअल इंडिया ने सीधा पाकिस्तान को ब्लेम किया और कहा कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा को फंड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इन एलिगेशंस को क्लियरली डिनाई कर दिया है। और ये पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर वाली राइवलरी तो यार सदियों से चलती आई है। और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 3 दहशतगर्दों के स्केचेस भी रिलीज कर दिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि रशिया और चाइना पहलगाम अटैक की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो, ताकि एक इंटरनेशनल टीम भी ढूंढ सके कि इंडिया वाकई में सच कह रहा है या झूठ। आपको याद होगा कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को रद्द करके, रिजेक्ट करके कश्मीरी से ऑटोनॉमी छीनी थी। तो जाहिर सी बात है यार, लोग रेजिस्ट करेंगे, राइट? क्योंकि विदाउट कश्मीरीज कंसेंट इंडिया कैसे अपने रूल्स कश्मीरीज पे इम्पोज कर सकता है। एंड फॉर सपोज उस रेजिस्टेंस में कोई इंसान वायलेंटली एक्ट करता है, जिसको लेट मी क्लियर, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ना एडवोकेट कर रहा हूँ, कंडेम ही कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आप सब भी इसको कंडेम ही करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि कोई ग्रुप एक वायलेंट एक्ट करता है, तो इस सूरत हाल में आप उस एक्ट का ब्लेम किसी और पे डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद तो नहीं हो सकते ना। तो अगर आप उस जगह को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है, एक टूरिस्ट स्पॉट उसको डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इस सूरत हाल में सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी तो मद्देनजर रखो ना। उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्या सिर्फ ये नाम का स्विट्जरलैंड है? उसका ख्याल भी तो वैसे रखना चाहिए। इससे तो ये साफ जाहिर है कि ये क्लियर इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो इंडियंस को एटलीस्ट अपनी अथॉरिटीज से, अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करने चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। और बिल्कुल सही सोचा। इससे हमें पुलवामा अटैक जहन में आता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन ने कहा कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था ड्यूरिंग पुलवामा अटैक। हत्ता के फ्रंट लाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी ये बताया था कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और खदशा था कि कोई हमला हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 2500 सोल्जर्स को एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया, बल्कि एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया। और इवन CRPF के फॉर्मर IG ने ये खुद एडमिट किया था कि ये सरासर एक बेवकूफ़ी थी। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। इसके साथ साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन सत्यापाल ने अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज किया और इंटरव्यू में ये कहा कि एक 300 kg एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी 10 से 12 दिन तक पूरे कश्मीर में घूमती रही और किसी को कानो कान खबर ही ना हुई। A car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. ये गवर्नमेंट और सिक्योरिटी की नाअहली नहीं थी तो और क्या थी। और इन सब के बाद भाई PM मोदी साहब ये कहते हैं, मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा पर आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते? खैर पहलगाम के विक्टिम्स में से एक 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और अपनी वाइफ के साथ वो कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन क्या पता था कि उनकी वाइफ को अकेले ही वापस जाना होगा। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर के साथ भेलपूरी खा रही थी और तभी एक दहशतगर्द आया और उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। दोस्तों सिक्योरिटी और मदद के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना पुलिस, ना आर्मी, ना कोई और, सिर्फ लोकल्स थे जो उनकी मदद कर रहे थे। और 20 से 25 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया। विनय नारवल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के सामने रोते हुए कहा कि उनके भाई को बचाया जा सकता था क्योंकि वो 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहाँ पे आर्मी होती तो वो बच सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। हत्ता कि पहलगाम अटैक के विक्टिम के बेटे तक ने ये बात की। सरकार तो गई हुई है
मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। गोदी मीडिया गवर्नमेंट के सारे फेलियर्स को उनकी अचीवमेंट्स में तब्दील करके दिखाती है। मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आ गया, मोदी ने एयरपोर्ट पे ही बैठक बुला ली। मतलब आप इन सारे थंबनेल्स को देखो और इससे खुद ही अंदाजा लगाओ कि ये लोग कितना मैनिपुलेटिव है। ये लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं अपने मोदी और अपने गवर्नमेंट से कि खुद से कोई सवाल करते ही नहीं है और ना ही इनको कोई हिम्मत होती है। और जो लोग सवाल करते हैं उन्हें ये लोग चुप करवा देते हैं। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा हो। और अल्लाह माफ करे, ये गोदी मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या ही थंबनेल्स, क्या ही वीडियोस और क्या ही जहर उगल रहे ना सोशल मीडिया पे, इससे आप लोग वाकिफ ही होंगे। नो ऑफेंस, बट अगर इंडिया में ना कोई कुत्ता भी भौंकेगा ना तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाएगा कि उन्होंने कुत्ते को ट्रेन किया था। इंडिया में अगर ट्रैफिक जाम होगा तो इल्जाम पाकिस्तान के रोड इंजीनियर्स को किया जाएगा। इंटरनेट स्लो होगा तो पाकिस्तान के हैकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि यार उनकी वजह से हुआ है। फोन की बैटरी ड्रेन होगी या खराब होगी तो भाई ये भी पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के मैलवेयर की वजह से। लाइक कम ऑन यार, थोड़ा तो पढ़ी लिखी कौम होने का सबूत दो। गोदी मीडिया ना और कुछ नहीं, सिर्फ एक डर बिठा रहा है कि यार हिंदू मुस्लिम ना दोस्त नहीं है, दुश्मन है, और बस हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. गोदी मीडिया सालों से ये शो करती हुई आ रही है कि हिंदू खतरे में। अबे भाई कौन सा खतरा? और अगर चीजें हाईलाइट करनी है तो उन चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं करते जो हक और सच पर मबनी है? जैसे कि वो लोग, वो हीरोज जो उन टूरिस्ट की मदद कर रहे थे। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक मुसलमान कश्मीरी जो अपने घर वालों का एक वाहिद सहारा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों की मदद की जिनको वो जानता भी नहीं था। वो उन दहशतगर्दों से लड़ता रहा और आखिर तक ये कहता रहा कि इनको मत मारो, ये हमारे मेहमान है। और इतने रेजिस्टेंस के बावजूद उसको इतनी गोलियां लगी कि वो बच नहीं सका। वो भी तो मुसलमान था, उसने तो नहीं सोचा कि ये टूरिस्ट हिंदू हैं, कौन है। उसने आखिरी हद तक रेजिस्ट किया और इंसानियत के लिए शहीद हो गया। एक और कश्मीरी हीरो सज्जाद अहमद भट्ट, जिसने लोगों को कंधे पे उठाया और इस तरह काफी लोगों की जान बचाई। नजाकत अली, जिसने बीजेपी लीडर की बेटी को बचाया ये कह के कि वो उसकी बेटी है। ये भी तो मुसलमान थे यार, इन्होंने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर औरों को बचाया। तो जो इतने टाइम से ये हेट्रेड फैलाई जा रही है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो अगर इंडिया में कम्युनल वायलेंस बढ़ता है तो वो टू नेशन थ्योरी जिसको आप रिजेक्ट कर चुके थे, जिसको आप लोग मानते ही नहीं है, उसको एक क्लास से आप लोग खुद जस्टिफाई करोगे? नहीं। तो आई रिक्वेस्ट कि इस बात को बढ़ावा ना दें और जल्दी पे तेल मत छिड़कें। पॉजिटिव चीजें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे शो करें, क्योंकि अगर आप ये हिंदू मुस्लिम का रंग देते रहेंगे ना तो यार फिर उन दहशतगर्दों का ना मोटिव पूरा हो जाएगा। वो चाहते ही यही है कि कम्युनल वायलेंस बढ़े, हिंदू मुस्लिम वॉर हो, आपस में वो लड़े मरे, हर तरफ बस नफरत हो और सुकून नहीं हो। तो प्लीज वो चीजें शो करें जिससे एटलीस्ट लोगों की सोच थोड़ी पॉजिटिवली चेंज हो। पाकिस्तान इंडिया को मिलकर इन दहशतगर्दों का सामना करना चाहिए, क्योंकि वॉर इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर है और ये जो टिडे लोग और ये जो न्यूबीज खुलेआम जंग का जो मुतालबा कर रहे हैं ना बेटा, ये ना बस कमेंट्स में मजे ले रहे हैं और अपने रूम तक ही महदूद हैं। अबे भाई मजाक नहीं है वॉर, ना ही इसमें वो छर्रे वाली गन और ना ही वो पानी वाली पिस्तौल इस्तेमाल होती है और ना ही वाटर बलून इस्तेमाल होते हैं। इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझें और ये बात कितनी सीरियस है इसको भी मद्देनजर रखें। और जरा आसपास नजर घुमाओ ना, देखो क्या हाल है उन लोगों का, उन मुल्कों का जहाँ आज या तो वॉर चल रही है या तो वॉर हो चुकी है। वो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो 4 होगी उसमें लाठियां और पत्थर होंगे, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन के बाद इंडिया का रिएक्शन डेफिनेटली आना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए सारे वीजास रिवोक कर दिए और अपने डिप्लोमेट्स और स्टाफ को भी वापस बुला लिया। और पाकिस्तान ने भी इंडियन हाई कमीशन में डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिड्यूस करके 30 पर्सनल तक लिमिट कर दिया है। और सेम इंडिया ने भी पाकिस्तानी हाई कमीशन की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने का फैसला किया है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, जो क्लियरली रूल्स की वायलेशन है। और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हर इंडियन ओन्ड एयरलाइंस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी है। और वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उस पर परेड हुई है। तो आई थिंक इट्स बैक टू बिजनेस। बस यार आज के लिए इतना काफी है, मुझे इजाजत, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।